हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर। अभी जिस पेशेंट को हमने इम्प्लांट करा उसका कुछ आरवीजी शेयर कर दें आपके साथ। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरे। अब इसमें सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है, जब इस तरह का इम्प्लांट डालते हैं हम लोग एंटीरियर रीजन में, यानी कि आगे के रीजन में, तो एक तो क्या कि दो दांतों के बीच में या दो इम्प्लांट जहाँ हम लोग करते हैं, जहाँ पे ड्रिल करते हैं यानी कि ऑस्टियोटमी करते हैं, उसके बीच में स्पेस बड़ा लिमिटेड होता है। यानी कि आप इस सेंस में समझे, मैं कॉमन पीपल के लिए बता रहा हूँ कि जो अगल बगल के दांत होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है और वो बहुत पतले पतले थिन हड्डियों से सेपरेटेड होते हैं। यानी कि दो दांत इधर पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक और दांत है, इसके बीच में गैप बहुत कम होता है। और चूँकि इमीडिएट इम्प्लांट कर रहे थे, वो पतली जो पट्टी होती है दो दांतों के बीच में गैप वाला जो एरिया होता है, जब आप इम्प्लांट प्लेस करते हो तो बहुत ट्रिकी होता है उसको मेंटेन रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो इंटर इम्प्लांट डिस्टेंस, यानी दो इम्प्लांट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको प्रॉपर मेंटेन रखना, प्रॉपर एंगुलेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो आपके होंठ के साइड में हड्डी होती है और जो जीभ के साइड में हड्डी होती है, कई बार इनके बीच में ना एक गड्ढे जैसा बना होता है, जिसको मतलब कॉन्केविटी बोलते हैं हम लोग, उसको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए हम लोग का जो फाइनल सीक्वेंस है इम्प्लांट का, हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ प्लेस्ड। ये जो राइट साइड का कैनाइन रीजन है और बिल्कुल पैरेलल है। कोई ऑस्टियोटमी इतनी अच्छे से करिए कि ये जो बोन है बिल्कुल ही इसको डैमेज नहीं किया गया। अदरवाइज़ अगर इसके बीच में गैप बहुत कम हो जाए तो दिक्कत होती है। उसके अलावा जो दो इम्प्लांट है इनके बीच में गैप अगर कम हो जाए तो भी इम्प्लांट के फेल होने की या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो आई एडवाइज़ कि जब भी आप इम्प्लांट कराएं, ऑलवेज़ लुक फॉर गुड सर्जन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्जन आप सर्जरी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमेशा इम्प्लांट अपने मैक्सिलोफेशियल सर्जन से डलवाएं। ट्राई करें कि प्रेफर करें। आप फेसबुक, गूगल, आजकल के ज़माना है, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि आपके नियर बाय 50 किलोमीटर में ज़रूर कोई ना कोई, या 100 किलोमीटर के रेंज में कोई ना कोई मैक्सिलोफेशियल सर्जन होगा ही होगा। और अगर मेट्रोज़ में रहते हैं तो फिर तो मिल सकते हैं आपको। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। आप क्वेरी करिए फिर, या फिर उनके बारे में पता करिए। नॉट फ्रॉम वन सोर्स ओनली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मल्टीपल सोर्सेज से पता करिए। आप गूगल करिए, यूट्यूब करिए, चैट जीपीटी से पूछिए, जो उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनसे पता करिए। बिकॉज इट्स ए कॉस्टली अफेयर। ऐसा नहीं कि इम्प्लांट 2, 4, 5 हज़ार में डल जाता है। मिनिमम कॉस्ट इसका 25, 30, 35, 40, इवन 50,000 तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन केस एंड सिनेरियो। बट 25,000 के आसपास, उससे नीचे कोई भी अच्छा इम्प्लांट, अच्छा सर्जन कभी नहीं डाल पाएगा आपको। अगर आपको फुल माउथ कराना है तो आप समझ सकते हैं कि एटलीस्ट आपको 12 इम्प्लांट मिनिमम लगेंगे अगर अच्छे से डलना है तो। कॉस्ट गोज़ अप टू 2.5 लाख, 3.5 लाख। तो इट्स ऑलवेज एडवाइस कि लुक फॉर गुड सर्जन। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इम्प्लांट डला गया है ये। कोई भी क्वेरीज हो अगर इसके रिगार्डिंग, तो यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, थैंक यू।